अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साजिद हाशमी। आज एक फिर डिफरेंट वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपको पता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे दुखी अवाम, दुखी लोग जिनके साथ कुछ ना कुछ जुल्म हुआ होता है, जो परेशानी में होते हैं या दुख में होते हैं, हमेशा वही मुझसे रब्ता करते हैं। और हमारी वीडियोस बनाने का यही मकसद होता है कि जो भी बंदा परेशानी में है या जो हमारे इदारे में आया है या जो हमारे दर पे आ गया है, उनको बेहतर से बेहतर ज़िंदगी मिल सके, बेहतर से बेहतर सहारा मिल सके, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके। इसी तरह आज मेरे पास एक ऐसी बेटी मौजूद है, एक ऐसी बहन मौजूद हैं जिनका नाम फ़ातिमा है। 23 साल एज है इनकी, और इनके वालिद को नाज़रीन फ़ौत हुए अभी तकरीबन 8-9 दिन हुए हैं। और क्या जुल्म का पहाड़ टूटा, क्या कहर इन पे नाजिल हुआ, क्या क़यामत आई, वो हम सारी इनसे डिस्कस करेंगे, इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा कितनी एज है? 23 साल। 23 साल एज है। मैं जानना चाहूँगा कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप इतनी दुखी और इस हालत में आप मेरे पास आई हैं और आप मीडिया पे आई हैं। मेरे बाबा की डेथ हो गई थी कुछ दिन पहले। क्या हुआ था उन्हें? उन्हें टीबी। टीबी थी उन्हें? हाँ जी, 3 मर्ज थे उनको। टीबी था और जो काला यरकान होता है वो भी। ये 3 बीमारियों ने अटैक किया था, उन पे अचानक ही हुआ था। तो उनका इलाज वगैरह नहीं करवाया आपने? इलाज के लिए पैसे ही नहीं थे हमारे पास। क्यों नहीं पैसे थे? क्या उनके भाई वगैरह या कोई नहीं थे जो उन्हें सपोर्ट करते, उनका कम से कम ले जाके इलाज करवा देते? भाई थे 2, उनसे कहा था हमने, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी हमारी। तो मतलब उन्होंने बात नहीं सुनी। आपने भी कोई तगो-दो नहीं की, कोई कि मैं भाग दौड़ करूं अपने बाबा को बचाने के लिए, कुछ करूं? हमने बहुत की है। हम माशाल्लाह से 7 बहनें हैं। हम 2 बहनें यहाँ पे होती हैं, बाकी अपने घरों में हैं। और एक मेरे बहनोई हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया था। तो मैं और मेरी बहन छोटी, और हमने अपने अब्बू के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हम। आपकी मम्मा जिंदा है? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब आप क्या काम काज या कोई ऐसा कुछ करती हैं कि थी या को करती हैं कि जिससे आप वो उनको बचा पाती या दवाइयाँ ले पाती? मैं 24 घंटे के लिए ना लोगों के घरों में काम करती रही हूँ। वहाँ से कितनी सैलरी मिलती? वहाँ से 15 से 20 हज़ार। जी, 15 से 20 हज़ार के दौर में आजकल नाजरीन कुछ भी नहीं आता। यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लें कि एक एक बच्ची आपके घर में एज ए मेड, एज ए नौकरानी, वो आपके गंदे बर्तन भी धो रही है, वो आपके गंदे कपड़े भी धो रही है, आपके घर की सफाई सुथराई कर रही है, आपके बच्चों को पाल रही है। और अगर खुदा न खास्ता उस पर कोई ऐसी परेशानी, कोई आफत, कोई ऐसी बला आ गई है, तो मतलब हम लोग ऐसे बेज़मीर हो चुके हैं कि हम उसे सपोर्ट नहीं करते। हम उसे उधार भी नहीं दे सकते कि यार कम अज़ कम ये तुम 2 या 3 मंथ की सैलरी ले लो, काम करके कटवा देना, लेकिन अपने बाबा का इलाज करवा लो। तो इनके बाबा भी ऐसे ही उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकी, वो इस दुनिया से चले गए। ये बता रही हैं कि उन्हें फ़ौत हुए भी 8 दिन हुए, अभी तक उनका 10वां नहीं हुआ। आपके जो मतलब अब्बू के भाई हैं, वालिद साहब के, जो आपके अभी चाचू वगैरह हैं, उनका रवैया कैसा है आपके साथ? रवैया उनका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना था और ना अब है। और जो हमारा घर था वो भी उनके कब्ज़े में। और मेरे भाई लाहौर में जॉब कर रहे हैं, और हम भी ऐसे ही बस दर बदर भटक रहे हैं। कोई बात नहीं मेरी बहन, अभी आप मेरे इदारे में आ गई हैं, आपने मेरे से रब्ता किया है, तो आप आपकी बहन और आपकी मम्मा ये मेरी बहनों की तरह, मेरी माँ की तरह हैं। आप यहाँ पे रह सकती हैं, आपको पूरी सपोर्ट की जाएगी। मुझे ये बताएं, देखें नाज़रीन, यहाँ पे एक बड़ी शर्म की बात है कि अभी इनके वालिद को फ़ौत हुए 8 दिन भी नहीं हुए, और इनके जो भाई थे, जो इनके चचा हैं, उनका एक ऐसा बुरा रवैया सामने आया है कि उन्होंने उल्टा इनकी जायदाद पे, इनके घरों पे भी कब्ज़ा कर लिया है और इन्हें घर से बेघर कर दिया। और ये मुझ तक आ गई हैं, यहाँ पे हमारे इदारे में आ गई हैं, और मतलब घर से बेघर हो गई हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसा कि अभी आपके साथ इतना जुल्म हुआ है, इतना मतलब हुआ है, अगर कोई हमारा देखने वाला या कोई ऐसा बंदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको सपोर्ट करना चाहे, तो आप उसकी हेल्प ले लेंगी, उसकी सपोर्ट कबूल कर लेंगी? जी। अगर कोई कहता है कि मैं आपको अपना घर लेके देता हूँ या आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता हूँ, तो आप ले लेंगी हेल्प उसकी? जी ज़रूर।
اگر اسی طرح مطلب جیسے کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی ہم مطلب آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا سنت طریقے سے آپ کو نکاح کر کے سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ کر لیں گی؟ ہاں جی. اور اگر کوئی مطلب کس طرح کا انسان ہونا چاہیے، کیسا بندہ ہو جو آپ کہتی ہیں کہ یار اس طرح کا ہو؟ اس انسان میں صرف احساس ہونا چاہیے، جو خیال رکھے، احساس کرے، اور بس یہی کچھ ہو. اور اگر کوئی سیکنڈ میرج والا کہتا ہے کہ میں ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہوں، احساس بھی کروں گا، خیال بھی رکھوں گا، تو پھر؟ یہ کہنے والی نہیں باتیں ہونی چاہیے، صرف کوئی کر کے بھی دکھائے. جی بالکل، انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ کہنے کی حد تک مجھے آپ بھی جانتے ہیں مجھے کتنی کالز آپ لوگ کرتے ہیں، میرے بیچ میں فینس بھی ہوتے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ جی ریگولر آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ کے چینل پہ ریگولر ہم آتے ہیں، اور پھر وہ کس حد سے اور کس طرح کی بات کرتے ہیں وہ مجھے بھی پتہ ہے اور انہیں بھی پتہ ہے. تو انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ ایسے بندے یا ایسا انسان ہو جو پریکٹیکلی اس پہ عمل درآمد کرے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو وہ پریکٹیکلی رکھے، وہ باتوں کی حد تک نہ ہو. وہ یہ پہلے بہت پریشانی میں ہے. ایسا انسان، ایسا بندہ کوئی بھی مجھے کال نہ کرے، میں سختی سے منع کر رہا ہوں، جو خالی انفارمیشن لینے کے لیے کہ جی میری ان سے پہلے بات کروائیں تو میں ان سے گپ شپ لگاتا ہوں، میں ان سے بات کرتا ہوں، انڈرسٹینڈنگ کرتا ہوں، پھر میں دیکھوں گا. اس طرح کی بے غیرتی کوئی بھی نہ کرے، کوئی بھی ایسا بندہ کال نہ کرے. یہ میرے پاس موجود ہیں، فاطمہ نام ہے ان کا، 23 سال ایج ہے ان کی. اچھا، جو دوسری بہن ہے اس کا کیا نام ہے؟ فرزانہ. اور ان کی ایج کتنی ہے؟ ان کی 20 سال ہے. 2 بہنیں ناظرین، ایک کا نام فاطمہ ہے، ایک کا نام فرزانہ ہے. ایک کی 20 سال ایج ہے، ایک کی 23 سال ایج ہے. یہ میرے پاس موجود ہیں. جو فائنینشلی انہیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں خوف خدا کر کے اللہ کے راستے پہ، وہ بھی کر سکتے ہیں. اور جو نکاح کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی ہم نکاح کرتے ہیں، تو ناظرین اسکرین پہ دیے گئے میرے نمبر پہ رابطہ کریں. اور سب سے پہلے جو معاملات ہوتے ہیں، ہم لوگ کوئی فری میں رشتہ نہیں کرتے، یا کوئی بھی فری میں وہ چیزیں نہیں ہوتی. ہماری رجسٹریشن فیس ہوتی ہے. ان کی جو امداد کرنا چاہتا ہے وہ امداد کرے، اور بنا کسی لالچ کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ